Hello बच्चों, let's read the question. The question says ABCD is a square where each side is a uniform wire of resistance 1 ohm. Find a point E on CD such that if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across AE and a potential difference is applied across A and C, the point B and E will be equipotential. तो यहाँ हमें जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो होगा पहले तो ABCD पॉइंट्स के हमें एक स्क्वायर गिवन है, तो ये A, ये B, ये C, ये D. तो हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, उस पे पॉइंट्स है A, B, C, D और सारी वायर्स के अक्रॉस 1 ओम का रेजिस्टेंस है. फिर हमें बोला गया कि E पॉइंट CD पे है, CD पर एक कोई E पॉइंट है, ये हमने बोल दिया ये एक E पॉइंट है. Such that if a uniform wire of resistance 1 ohm is connected across A and E, मतलब A and E के across 1 ohm की एक वायर कनेक्ट कर दी गई, तो ये 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm and this is also 1 ohm. तो ये कनेक्ट किया गया और जो पोटेंशियल डिफरेंस है that is applied across A and C, मतलब A and C इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है. तो पॉइंट B एंड E विल बी इक्विपोटेंशियल. तो हमें ये E पॉइंट बताना है कि कहां पर होगा कि जो पॉइंट B और E है इनका पोटेंशियल जो हो वो सेम हो, मतलब ये इक्विपोटेंशियल हो. तो अगर हमें गिवन है कि A और C के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, तो जब भी हमें ऐसे गिवन है तो बाकी पॉइंट्स को ना रिमूव कर देते हैं. तो ये हम पॉइंट को रिमूव कर देते हैं. तो अगर ये रेजिस्टेंस सपोज हमें C का 1 ओम गिवन था, तो हम इसको X ले लेते हैं और इसको 1 माइनस X लेते हैं, क्योंकि टोटल 1 ओम था. तो हमें अगर ये पॉइंट निकालना है कि किस पॉइंट पे है ये X, तो X की वैल्यू यहां से कैलकुलेट हो जाएगी और ये 1 माइनस X हो जाएगा. तो अब हमने D पॉइंट अगर रिमूव करा तो हमें ये दिख रहा है कि जो ये 1 ओम है और ये जो X है ये सीरीज में है. तो पहले हम यहाँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे. तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड दैट गोज ऑन. मतलब अगर सीरीज में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तो वो डायरेक्टली एड ऑन हो जाते हैं, और पैरेलल में अगर है तो 1 बाय R नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड दैट गोज ऑन. अब यहाँ एक और चीज हम यूज कर सकते हैं, दैट इफ देयर आर 2 पॉइंट्स दैट आर इक्विपोटेंशियल, then we can say no current flows through it. मतलब अगर हमने बोला कि कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जो इक्विपोटेंशियल हैं, तो वो इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है. ये चीज हमने यहां बोली. तो अब हम इस X और इस 1 ओम देख सकते हैं सीरीज में है, तो सीरीज में डायरेक्टली ये ऐड ऑन हो जाएंगे. तो अगर ये ऐड हो रहे हैं तो ये इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस X, और ये जो 1 प्लस X है इस A और E के अक्रॉस 1 ओम के साथ पैरेलल में है. तो पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए लिखते हैं 1 बाय R नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. तो यहां से जो 1 बाय R नेट लिखेंगे हम वो लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस X प्लस 1 बाय 1. तो यहां से जो R नेट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 प्लस X डिवाइडेड बाय 2 प्लस X. तो ये आ जाएगा हमारा नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस AE. अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं. तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं कि ये A है पॉइंट, ये E है, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आया 1 प्लस X बाय 2 प्लस X. A से यहाँ B पॉइंट कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम. B से यहाँ C पॉइंट कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, और E और C के अक्रॉस में 1 माइनस X का रेजिस्टेंस है. और हमें ये बोला गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है
ए और सी के अक्रॉस। तो अगर ये ए और सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और हमें बोला गया है कि बी एंड ई ये इक्वो पोटेंशियल सर्फेसेस है, मतलब इक्वो पोटेंशियल पॉइंट्स है, तो इक्वो पोटेंशियल पॉइंट्स के अक्रॉस अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें, ये गैल्वेनोमीटर, और यहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगा, तो ये हमें एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में दिस बाय दिस, मतलब रेशियो ऑफ दीज रेजिस्टेंसेस will be equal to ratio of these two resistances। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1 is equal to 1 plus x by 2 plus x divided by 1 minus x। हमने ये लिखा कैसे, रेजिस्टेंस अक्रॉस AB by resistance across BC will be equal to resistance across AE by resistance across EC। ये लिखते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो यही चीज हमने इनके न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लिख ली, जो हमें वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट होके आई है। तो अब हम इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस एक्स। तो 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स। तो हम इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। यहां से प्लस एक्स एंड प्लस एक्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो बचेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आ गई है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी √2 माइनस 1। √2 माइनस 1 हमारी x की वैल्यू आ गई। तो यहां हमसे पूछा क्या गया था कि हमें E पॉइंट कैलकुलेट करना है कि E पॉइंट CD पर कहाँ होगा। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट क्या करना है कि DE बाय CE कितना होगा। तो DE हमने बोला था कि x है और CE 1 माइनस एक्स। तो x की वैल्यू √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय CE की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √2 प्लस 1। तो DE बाय CE हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2। तो यहां से हम नीचे √2 माइनस 1 और √2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहां से जो हमारा DE बाय CE का रेशियो आया वो आया √2 माइनस 1 बाय 2 माइनस √2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।